देखिए, अब जैसे एक विजय सिन्हा के अलावा एक और भूमिहार मंत्री बनना था बिहार में, उसके लिए चर्चा थी कि रजनीश कुमार हो या कुंदन कुमार हो या मनोज शर्मा हो, इन 3 लोगों के नाम की चर्चा थी। 2 लोग बेगूसराय के तरफ से थे और एक अरवल के। लेकिन अब ये उसमें कई पेच थे। बेगूसराय से आप लेते हैं तो गिरिराज सिंह ऑलरेडी यहाँ केंद्र में मंत्री हैं, तो इस नाते बेगूसराय के लोगों को छोड़ा गया। और इंजीनियर शैलेंद्र जो भागलपुर से, अंग प्रदेश के इलाके से आते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री भी उसी इलाके से आते हैं, तो इंजीनियर शैलेंद्र जो है वो बीहपुर से जीते हैं। भूमिहार दूसरा लेना था तो इंजीनियर शैलेंद्र को लिया गया। नंदकिशोर राम को देखिए, ये पहले जो पश्चिमी चंपारण से एक मंत्री बने थे, उनको ड्रॉप किया गया और दलित समाज से, अनुसूचित जाति समाज से आने वाले, और ये जनक राम के साथ काम करते थे। जनक राम का नाम था जो कि इस बार वो मंत्री बनेंगे, पिछली सरकार में वो मंत्री थे, एमपी रहे हुए हैं, तो उनके साथ काम कर चुके हैं उनके सहायक के तौर पर। तो एक दलित चेहरा, और दलित चेहरे में भी रविदास समाज के एक व्यक्ति को लेके आना था, उस पर बीजेपी काफी फोकस कर रही थी, तो वहां से नंदकिशोर राम को लिया गया, वहां से उनको लेकर के आए। एक जो रामचंद्र राम आप कह रही, हमको लगता है वो रामचंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जो हैं, वो इधर वो मिथिलांचल के इलाके से उनको लिया गया। वैश्य समाज से आते हैं, तेली जाति से आते हैं, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन एक देना था। तो ये कुल मिलाकर के क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों समीकरण ध्यान में रखने थे कि एकदम उत्तर के तरफ से पश्चिमी चंपारण से एक नाम ले रहे हैं, एक हम लोग मिथिलांचल से देख रहे हैं, एक अंग प्रदेश से देख रहे हैं, अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंट करने वाले ये लोग हैं। तो ये सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधना एक था, और दूसरा इनको किसी तरह से कामकाज का अनुभव हो, राजनीति का अनुभव हो और उस इलाके में अपना असर रखते हो। ये 3 नाम तो जो हमको अभी नए नामों में ये 3 नाम ध्यान आए, इनके बारे में हमने बताया। अगर कोई और प्राची, आप लेकिन आप जो समझना चाह रही हैं उसको इस रूप में समझिए कि एक लाइन में अगर आपको समझना हो तो कि ये सम्राट चौधरी की टीम है, ये सम्राट चौधरी के पिक हैं ये नाम। जैसे अगर मनोज शर्मा और इंजीनियर शैलेंद्र, ये 2 नाम थे भूमिहार कोटे से, सम्राट चौधरी के लिए बहुत जरूरी था कि उनके अपने पॉकेट में भी, वहाँ पे भूमिहार काफ़ी प्रभावी जाति मानी जाती है, तो उस पॉकेट से कोई वैसा क्लीन छवि के व्यक्ति लें, प्रोफेशन से इंजीनियर हैं, तीसरी बार के विधायक हैं और बहुत ग्राउंडेड रख के काम करते हैं, बहुत परिक्रमा वाले नेता नहीं हैं, तो ये सारी खूबियाँ उनको सम्राट चौधरी के पसंद के तौर पर दिखाई। दूसरी तरफ मनोज शर्मा की बात करें तो वो नित्यानंद राय के करीबी बताए जाते हैं। बीजेपी के भीतर ये चर्चा रहती है कि अगर सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, इन दोनों के इक्वेशन कोई बहुत ज़्यादा सहज नहीं रहते, और उसमें समझा जा सकता है कि वो भी एक रोड़ा रहा होगा मनोज शर्मा के लिए और इंजीनियर शैलेंद्र के लिए बहुत आसानी से उस नाम को पिक करना। क्योंकि अब अगर आप आगे देखेंगी तो इंजीनियर शैलेंद्र के सामने एक बड़ा अवसर होगा कि इस मौके का फ़ायदा उठा के भूमिहार कम्युनिटी के आगे के नेता के तौर पे अपने आप को साबित कर सकेंगे। दूसरा, विजय सिन्हा क्योंकि ऑलरेडी लखीसराय से थे, तो फिर पास के बेगूसराय से दूसरा नाम को लेना वो संभव था नहीं। एक चीज़ और हो जाती है कि अगर डिप्टी सीएम ऑलरेडी विजय सिन्हा होते तो फिर भूमिहार कम्युनिटी के दूसरे व्यक्ति को जगह नहीं मिलती। डिप्टी सीएम, ये फॉर्मूला बीजेपी में पहले तय किया गया था। जब डिप्टी सीएम वो नहीं रहे तो दूसरे व्यक्ति को भी जगह मिली, जो कि इंजीनियर शैलेंद्र के तौर पर नाम आया। गांधी मैदान में होने वाले भव्य शपथ समारोह के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। बिहार के एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हो रहे हैं इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में। यह ऐतिहासिक क्षण है। नित्यानंद राय हैं। जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो कौन सा विभाग संभालेंगे ये अभी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदारी तय होगी उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। एनडीए गठबंधन की नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मंत्रिमंडल का विस्तार है, इससे बढ़ के खुशी कुछ नहीं है। आप भी मंत्री बनने जा रहे हैं, आपको फोन कॉल आ गया है कॉल, और हम तो नीतीश कुमार को आदर्श मानते हैं, उसके पग चिन्ह पर चलते हैं, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं था, न कोई परेशानी था। कौन सा विभाग आपको मिलने जा रहा है? ये अभी हम नहीं बताएंगे, वो तो शीर्ष नेतृत्व फाइनल करेंगे। अभी रत्नेश सदा को आप सुन रहे थे और हम याद ही कर रहे थे कि जब उनका टिकट कटने की खबर आई थी तो किस तरीके से वो एकदम धरने पर बैठ गए थे, रोते हुए सीएम आवास के बाहर पहुंच गए थे। अभी आपने उनका भी बयान सुन लिया। सम्राट सरकार में जेडीयू से जिन नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है उनमें एक नाम बुलो मंडल का भी है। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर बुलो मंडल ने कहा, विस्तार तो प्रक्रिया है, ये तो होना ही है, शपथ के बाद सब अपने अपने विभाग का काम करेंगे। विस्तार तो वो प्रक्रिया है ना,
तो विस्तार तो होना ही है। उसमें आज सभी आदमी ओथ लेने का काम करेंगे, फिर अपना अपना काम करेंगे अपने विभाग। चलिए देखिए अब सर आप भी वोट ले रहे हैं सर, कितनी बार फोन आ गया है सर आपको? चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए बुलो मंडल से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, वो इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी बता रहे हैं। हालांकि तय नहीं है उनको कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी आप रीड कर लीजिए, उनके शब्दों को भी आप पढ़ लीजिए। अब बुलो मंडल पर ही अगर हम देवेंद्र चर्चा कर लें तो ये कितने जरूरी है जेडीयू के लिहाज से, और बुलो मंडल को शामिल करके कौन सा समीकरण जेडीयू ने साधा है? देखिए, अति पिछड़ा कम्युनिटी के नेता और पहले सांसद भी हो रह चुके हैं, और उस लिहाज से अपने पॉकेट में उनका एक बड़ा नाम है। वो अंग प्रदेश वाला इलाका जो उसमें कहते हैं, उसमें ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है, और ये तय माना जा रहा था कि आज के मंत्रिमंडल की सूची में उनका नाम रहेगा। बीजेपी, माफ कीजिएगा, जेडीयू की ये कोशिश ये रहती है कि अति पिछड़ा वोट बैंक को हर क्षेत्र के हिसाब से साधा जाए। उनकी टॉप प्रायोरिटी जो रहती है वो वहाँ पर रहती है, वही नजर आ रहा है। तो बुलो मंडल के नाम में कोई सरप्राइज एलिमेंट हो वो नहीं था। जेडीयू के कोटे से अगर आप देखें तो श्वेता गुप्ता एक वैसा नाम है जो कि सरप्राइज के तौर पर सामने आया था, बाकी नाम एक्सपेक्टेड लाइन पर ही। पिछली बार जो मंत्री बने थे वो तो लगभग सभी के सभी रिपीट हैं, 5 नए और शामिल किए गए। श्वेता गुप्ता सरप्राइजिंग क्यों है? पहली बार जीती थी, हालांकि प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन पहली बार जीतने पर ही सीधे आपको मंत्री बना दिया जाए वो थोड़ी हैरानी वाली चीज़ होती है। लेकिन ये मौका उनको मिला है, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उनमें पोटेंशियल देख रहे हैं और उस लिहाज से उनको आगे किया गया। प्लस महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला, जेडीयू का महिला वोट बैंक ऑलरेडी एक खास ऑडियंस रहता है उनके लिए। अजीत जी, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी। शैलेश कुमार उर्फ बुलू मंडल जो हैं, ये भागलपुर से एमपी थे और इन्होंने हराया था शाहनवाज हुसैन को 2014 में, जब जेडीयू 2014 में नहीं, ये जब शाहनवाज हुसैन 2014 में नहीं लड़े थे, उनकी जगह ये सीट इनको ये जीत के आए थे भागलपुर से ही, हमको लगता है भागलपुर से ही जीत के आए थे। हाँ, तो खैर वो उसके बाद ये हार गए थे लोकसभा चुनाव, और फिर वापस ये एक सीट है गोपाल मंडल की, जिस सीट से इनको गोपालपुर सीट से फिर विधानसभा का टिकट दिया गया, और वहाँ से ये एमएलए हुए हैं। गंगोता समाज से आते हैं और नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण में, जैसा देवेंद्र जी ने बताया, वो फिट बैठते हैं। श्वेता गुप्ता शिवहर से लड़ी थी, जहाँ एक बड़ी डायनेमिक सी लड़ाई हुई थी। आरजेडी ने वहाँ